हमारे साथ डॉक्टर मलिहा लोधी मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और बरतानिया में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर। डॉक्टर मलिहा, आपने अपनी तहरीर में भी उन बातों का जिक्र किया जिसको आपने ट्रंप एक्ट 2 का नाम दिया है, और ट्रंप ने अपनी सदारती ओहदे का हल्फ उठाने के बाद जो तकरीर की उसमें उन सब बातों को दोहरा भी दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या वो इस पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे, या फिर ये उनका एक सिर्फ जारहाना अंदाज है दुनिया को पैगाम देने की हद तक? डॉक्टर मलिहा लोधी से हम कुछ देर में कोशिश करेंगे दोबारा राबता कायम हो। उनकी जानिब से भी ये सवालात उठाए गए थे कि कनाडा को अमेरिका की रियासत के तौर पर शामिल करने का बयान, मेक्सिको से मुतालिक के बयान के गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रखा जाए, पनामा कनाल को अमेरिका वापस लेगा, इस तरह के जारहाना बयानात ट्रंप की शख्सियत से मुतालिक क्या बताते हैं? चूँकि उनसे मुतालिक ये कहा जाता रहा है कि वो एंटी वॉर हैं, वो जंगे नहीं चाहते, और इस बात का जिक्र उन्होंने ख़ुद भी किया कि वो ऐसा सदर बनना चाहते हैं जो कि अमन कायम करे और मुज़ाकरात के लिए एहतमाम करे। लेकिन अपनी इसी तकरीर में उन्होंने पनामा कनाल वापस लेने के हवाले से भी बयान दिया, मेक्सिको के बॉर्डर पर क्या सख्तियाँ की जाएंगी इस पर भी बात की। डॉक्टर मलिहा लोधी, आपने जिक्र भी किया था इन तमाम खदशात का, और आज उन्होंने दोहरा भी दी वो सब बातें जो कि काफ़ी जारहाना अंदाज में उनकी तरफ से सामने आई थी, कनाडा, मेक्सिको और पनामा कैनाल के हवाले से। क्या लगता है आपको इस पर वो अमल दरामद भी करेंगे? देखिए, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, मगर उनकी तरजीहात जो हैं वो तो बहुत क्लियर हैं। वो यही है कि एक नेशनल इमरजेंसी जो इन्होंने डिक्लेयर किया मैक्सिकन बॉर्डर पे, इलीगल इमिग्रेशन का उन्होंने कैंपेन प्रॉमिस किया था और उस पर तो अमल करेंगे, वो तो उन्होंने दो टोक अल्फाजों में कह दिया है। उसके अलावा जाहिर है अमेरिका में इन्फ्लेशन, महंगाई है, उस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जी मैं एक नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूँ जिससे कि मैं कीमतें नीचे लाना चाहता हूँ। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीजें थी। मैं नहीं समझती कि उनकी स्पीच में कोई हैरान कुन बात थी। उन्होंने उसी किस्म की बातें की जो कि इलेक्शन कैंपेन पे करते रहे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक पीस मेकर, अमन चाहता हूँ दुनिया में, और फिर उन्होंने वो एक क्रेडिट लिया गाजा की जो मुआहदा हुआ है जंगबंदी का, और उन्होंने यही कहा कि उनकी प्राउडेस्ट लेगेसी है ये कि वो पीस मेकर और यूनिफायर बने। अब देखें कि इसका आगे से क्या इसका नतीजा निकलता है। डॉक्टर मलिहा लोधी, इसकी तवक्को तो नहीं की जा रही थी वैसे भी कि उनकी इस तकरीर में पाकिस्तान का जिक्र हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप की पॉलिसी और उनकी सदारत से आपको क्या तवक्को है इस रीजन के हवाले से? देखिए, अफगानिस्तान उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। वो अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। उनकी तरजीहात बहुत क्लियर है खारजा फ्रंट पे और उसमें जाहिर है चीन नंबर 1 है, फिर मशरिक़ वस्ता, फिर यूक्रेन की जो जंग है, ये वाले इश्यूज जो हैं ये इनकी तरजीहात में शामिल है। तो उसमें अफगानिस्तान तो मुझे तो ताज्जुब नहीं हुआ। अफगानिस्तान का क्यों जिक्र करेंगे जब वो है ही नहीं उनके प्रायोरिटी लिस्ट में। जी, आपको लगता है कि चूंकि उनकी ये बात तो सामने आती रहती है, चाइना पर वो सख्त तनकीद करते हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने अपने नायब सदर को भेजा तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए, तो शायद ऐसा हो कि उनके इस जारहाना अंदाज का, उनके इस जारहाना मौक़िफ़ का नतीजा इतना जारहाना ना हो, वो सिर्फ उनके बयानात की हद तक हो। जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने दोनों चीजें, यानी कि दोनों चीजों की बातें करते रहे वो इलेक्शन कैंपेन में भी और आज भी। एक तरफ तो वो जाहिराना, जिसको आप अग्रेसिव कहते हैं अंग्रेजी में, और दूसरी तरफ उन्होंने चीन के वाइस प्रेसिडेंट को, वैसे तो प्रेसिडेंट को बुलाया था लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट आए। दूसरा है कि इस स्पीच में सिवाय पैनामा कनाल के हवाले से जो उन्होंने कहा कि चीन ऑपरेट कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत बयानी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई तनकीद नहीं की इस स्पीच में चीन के हवाले से। तो मेरा अपना ख्याल ये कि वो चाहेंगे कि चीन के साथ कोई डील मेकिंग करें। मैं नहीं समझती कि वो चाहेंगे कि चीन के साथ कोई बहुत बड़ी लड़ाई वो मोल लें। उनके साथ जो बिजनेसमैन हैं, आपको पता है बड़े बड़े बिलियनर्स उनके साथ हैं इस वक्त, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि उनकी बिजनेस इफेक्ट हो, बिकॉज अमेरिकन कंपनीज तो बहुत जबरदस्त किस्म की बिजनेस करते हैं चीन में, तो उनका भी असर होगा ट्रंप पे।
डॉक्टर मलिया लोधी अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। उन्होंने तफसीली तहरीर भी इस हवाले से शाया की है और उन्होंने जो एक नुक्ता उठाया है कि ट्रंप के साथ बिलियनर्स हैं और उनमें एलॉन मस्क शामिल हैं, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स की बदौलत दुनिया के अमीर तरीन शख्स बनने में कामयाब हुए हैं और उनका चाइना के साथ एक गहरा कारोबारी ताल्लुक है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीन न्यू डील ख़त्म कर देंगे, तेल और गैस भरपूर तरीके से तलाश करेंगे अमेरिका में और तेल और गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका बन जाएगा और अमेरिका में इस रफ्तार से कारें बनाएंगे जिस रफ्तार से इससे पहले नहीं बनी होंगी। उनके इस बयान के बाद जो क्लीन एनर्जी है उसका क्या मुस्तकबिल होगा, इलेक्ट्रिक कारों का जो दुनिया में एक जाल बिछाया जा रहा है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। मलिया लोधी साहिबा, यूक्रेन जंग, पुतिन का बयान भी हमने इससे पहले खबरों में नशर किया। उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को हल्फ उठाने से पहले मुबारकबाद का पैगाम भेजा गया और उन्होंने कहा कि नई जो अमेरिकी इंतज़ामिया उससे बातचीत भी हो सकती है और डोनाल्ड ट्रंप से मुताल्लिक ये भी कहा रूसी सदर पुतिन ने कि इंतखाबात से पहले का जो उनका अरसा था डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो बहुत मुश्किल था, उसके बावजूद उन्होंने बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया और जीत कर भी दिखाया। तो बहुत तारीफ़ें उनकी तरफ से की गई हैं। आपको लगता है यूक्रेन रशिया जंग ख़त्म होने वाली है? जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है, ट्रंप ने तो बहुत दफा ये कहा इलेक्शन कैंपेन में कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन की जो जंग है वो 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो। आज भी उन्होंने ये बात दोहराई कि वो एक पीस मेकर बनना चाहते हैं। तो बहुत अरसे से वो ये भी तनकीद करते थे कि यूक्रेन को अमेरिका इतना असला और इतनी मुआशी असिस्टेंस क्यों देता है। तो मैं समझती हूँ कि उनका जरूर इंटरेस्ट होगा कि वो मुज़ाकरात के जरिए इस जंग को ख़त्म कराएं। उन्होंने ये भी अपनी इनॉग्रेशन से पहले किसी स्टेटमेंट में कहा कि वो पुतिन से जल्द मिलना चाहते हैं और आपने भी जैसे कहा पुतिन की तरफ से भी मेरा ख्याल है जो पॉजिटिव पैगामात आ रहे हैं। तो इससे जाहिर है यूरोप बहुत घबरा रहा है, बिकॉज बहुत से यूरोपियन मुल्कों का ख्याल है कि उनका मशवरा नहीं लेगा ट्रंप और ट्रंप कोशिश ये करेगा कि बस यूक्रेन का जो सदर है और रूस के दरमियान मुज़ाकरात करा के कोई ना कोई हल तलाश किया जाए बगैर यूरोपियन मुल्कों को कंसल्ट किए। जी मलिया साहबा, जो अक्टूबर 2023 में जो कुछ हुआ मशरिक़ वस्ता में, उसके बाद यूक्रेन जंग से भी दुनिया की तवज्जो हट गई थी और अब आपने भी जैसे फरमाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट भी लिया है इसराइल के साथ जो उनकी बातचीत थी या उस पर जिस तरह से वो असरअंदाज हुए। उन्होंने कहा कि सदारत का ओहदा हासिल करने से पहले ही उन्होंने इतना बड़ा किरदार अदा कर दिया। तो मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल के लिए फिर क्या नज़र आ रहा है आपको डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के दौरान? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि ट्रंप और उसकी इंतजामिया किस हद तक इंगेज रहती है और कितना दबाव बरकरार रखती है नेतन्याहू पे। इसलिए कि जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो मुआहदा है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है सीज फायर और ये आर्जी सीज फायर है। ये पहले फेज में आर्जी रहेगा, दूसरे फेज में जब तक के मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे दूसरे फेज के लिए, तो ये सीज फायर भी परमानेंट नहीं होगा। और उसके बाद भी हमें ये भी देखना है कि देर पा अगर अमन आना है मशरिक़ वस्ता में तो उसमें तो फिर अमेरिका की हिमायत चाहिए होगी कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, इसलिए कि और कोई तरीका नहीं है अमन का मशरिक़ वस्ता में लॉन्ग टर्म अमन बगैर एक फ़लस्तीनी रियासत कायम करने के। अब हमें देखना ये है कि आया ट्रंप की इंतज़ामिया इस तरह की विजन को सपोर्ट करेगी या नहीं। इसलिए कि माजी में तो हमने यही सुना कि ट्रंप ने 2 स्टेट सोल्यूशन को खास घास नहीं डाली, जैसे कि नेतन्याहू भी एक 1 स्टेट सोल्यूशन को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो दुनिया का कंसेंसस है, इंटरनेशनल कंसेंसस है, वो 2 स्टेट सोल्यूशन के फेवर में है और यूएन रेजोल्यूशंस भी हैं बेतहाशा जो कहती हैं कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। तो देखिए, ये सारे इश्यूज जो हैं ये हमें देखना है कि ट्रंप की इंतजामिया जो है, ट्रंप खुद
इन पे क्या पोजीशन लेता है। डॉक्टर मलिया, जिस तरह से हम पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो दिलचस्पी इसी बात में है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में कैसे होंगे। बाइडन दौर में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नज़र नहीं आई, हालांकि बाइडन वो सदर थे जो कि इससे पहले माजी में सेनेटर की हैसियत से पाकिस्तान का दौरा कर चुके थे। तो क्या उसमें कुछ तब्दीली होती आपको नज़र आ रही है? मैं समझती हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 4 साल जो बाइडेन इंतजामिया के गुजरे, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान को खास अहमियत नहीं मिली। यहाँ तक कि कभी सदर बाइडेन ने हमारे लीडरान से बात नहीं की, ना ही उनके वजीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने कोई दौरा किया 4 साल में पाकिस्तान का। जब से अमेरिका ने मिलिटरीली विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, उसके बाद से वॉशिंगटन की नज़र में पाकिस्तान अपनी जियोपॉलिटिकल अहमियत जो है वो किसी हद तक खो बैठी। तो पाकिस्तान का ख्याल था या पाकिस्तान की कोशिश थी कि किसी किस्म का रीसेट हो अमेरिका के साथ, जो नहीं हो पाया पिछले 4 सालों में। अब मैं नहीं समझती कि अमेरिका की तरजीहात में पाकिस्तान शामिल है। अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी की तरजीहात हैं वो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आप बल्कि उन पे अभी बात भी कर रहे थे। चीन है, यूक्रेन है, रूस है, मशरिक़ वस्ता है, यूरोप है, फिर भारत भी है, लेकिन पाकिस्तान उसमें फिगर नहीं करता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आया ट्रंप इंतजामिया किस हद तक पाकिस्तान में दिलचस्पी लेगी। इसलिए कि अगर हम उनकी पहली टर्म देखें तो आपको याद होगा कि वो शुरू हुई एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ट्वीट से, जो कि सदर ट्रंप ने खुद की, जो बहुत ही नेगेटिव थी पाकिस्तान के बारे में। उसके बाद ताल्लुकात बिगड़ गए और फिर बेहतर तभी हुए जब अमेरिका को जरूरत पड़ी पाकिस्तान की मदद की, दोहा अकॉर्ड करने की तालिबान के साथ, जिसके तहत फिर उन्होंने मिलिटरीली विड्रॉ किया अफगानिस्तान से। और आपको याद होगा कि ये वही है दौर साबिक वजीर आजम इमरान खान का, और इमरान खान और सदर ट्रंप के ताल्लुकात जो थे, यानी कि उन दोनों ने एक दूसरे को, मैं समझती हूँ, बहुत पसंद किया, दे लाइक्ड ईच अदर। उससे हमारे भी यानी कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पे असर पड़ा। एक तो अमेरिका की जो जरूरत थी जो मैंने आप बयान की, और दूसरा इन दोनों के जो ताल्लुकात थे उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था हमारे बायलैटरल रिलेशंस पे। इस वक्त देखना है कि सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग भरे हुए हैं जो कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, तो देखना अब ये है कि वो किस तरह से एंगेज करते हैं और कब एंगेज करते हैं। और इस पे मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पे भी तो है ना कि पाकिस्तान किस तरह से उनको एंगेज करता है और किन इश्यूज पे एंगेज करता है। डॉक्टर मलिया लोधी, जिस तरह से ट्रंप की शख्सियत और फिर जब उनका बयान सामने आता है तो उसमें ये बात वाज़ेह नज़र आती है कि जिनसे वो ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं उनको उनका जिक्र भी करते हैं, याद भी रखते हैं। अब भी उन्होंने ब्राज़ील की एक शख्सियत को अपनी तकरीब अलबरदारी में दावत दी, जो कि इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है। और फिर इसी तरह जब वो पहले सदर बने तो वो पुतिन से मिलने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे, किम जोंग उन से मिलने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे। आपको लगता है कि इसी तरह ही करेंगे अब भी वो सदर बनने के बाद? देखिए, ट्रंप जो है वो ऐसी शख्सियत है जिसका आपने बिल्कुल सही नक्शा खींचा कि उनके लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स जिसको कहते हैं वो बहुत अहम है। और मैं समझती हूँ कि समिट लेवल डिप्लोमेसी में वाकई पर्सनल रिलेशंस मुख्तलिफ लीडरान के दरमियान अहम होते हैं। सो देखना अब ये है कि मिसाल के तौर पे ट्रंप ने, इसके बावजूद कि चीन को अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी तस्लीम करता है, ट्रंप ने हमेशा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तारीफ की है। इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने कहा कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की। तो इससे देखिए फर्क तो पड़ता है। मगर जुनेद, मैं एक पॉइंट करना चाह रही थी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। मैं समझती हूँ जो चीज़ हमें सामने रखनी चाहिए, बिकॉज इस तरह से कहना कि जी ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, वो आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे वगैरह, मैं समझती हूँ कि जरा थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए इंसान को। और रियलिस्टिकली स्पीकिंग 2 स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं जिसमें कि हमें इन ताल्लुकात को देखना है। एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी ये है कि अमेरिका जो है उसकी जो अवलीन तरजीह है वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना।
इसके बावजूद कि ट्रंप तारीफ करता है चाइनीज प्रेसिडेंट की। दूसरी स्ट्रेटेजिक रियलिटी ये है कि अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं भारत के साथ, अब अगर आप इसके साथ साथ पाकिस्तान के देखें और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात चीन के साथ हैं, तो ये रियलिटीज हैं जिनके दरमियान हमें देखना है कि स्पेस कितनी है पाकिस्तान यूएस ताल्लुकात की, बिकॉज इन फैक्टर से स्पेस लिमिट हो जाती है। और फिर ये भी है कि अगर पाकिस्तान के अपने बिजनेसमैन नहीं इन्वेस्ट कर रहे तो बाहर से कौन आएगा इन्वेस्ट करना, और वो भी अमेरिका से। तो मैं समझती हूँ कि जरा हमें ग्राउंडेड होना चाहिए, अपनी रियलिस्टिकली असेस करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को। जब तक पाकिस्तान अपनी मईशत को पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं करता और एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं बनता और यहाँ सियासी स्टेबिलिटी नहीं आती, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में। मलिह साहिबा, लेकिन जिस तरह आपने चाइना के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू की, सभी जगह इस पर बात हो रही है। दो सवालात सामने आ रहे हैं कि जो मशरिक़ वस्ता का मामला है उसमें नेतन्याहू उस तरह से बहुत सख्त गिर नहीं होंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरह वो जो बाइडन के साथ थे। इस पर आप क्या कहेंगी? और जो क्वाड ग्रुप है 4 मुल्कों का, अगर उसका मकसद ये है ट्रंप का कि जो चीन से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके लिए वो इन मुल्कों के करीब आना चाहते हैं, तो जापान की हद तक तो समझ आता है और अमेरिका खुद, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे मुल्क हैं जहाँ उनके चीन से तिजारती ताल्लुकात इस वक्त तारीख की सबसे ज़्यादा बुलंदी पर है। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मेरा ख्याल ये है कि ट्रंप चाहेगा कि कोई ग्रैंड बार्गेन, कोई डील करे चीन के साथ, और मैं नहीं समझती कि उसको मिसाल के तौर पे इतना ज्यादा वो एम्फसाइज करेगा अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पे। ये डेमोक्रेट्स को ज्यादा शौक था इसका, और मैं नहीं समझती कि ट्रंप जो है, मिसाल के तौर पे उसने ताइवान के बारे में कभी नहीं कहा जो बाइडन ने कहा कि अगर ताइवान पे कोई हमला होता है तो हम भी मिलिटरीली उसको डिफेंड करेंगे। तो देखिए फिर फर्क तो है एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट में और इन ट्रंप। तो मैं समझती हूँ कि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उसका एक बिजनेसमैन का माइंडसेट है, और उस माइंडसेट में वो नहीं चाहता कि दुनिया में जंगें हो, वो चाहता है कि जहाँ जंग हो रही है उसका खात्मा किया जाए। अब किन टर्म्स पे होता है वो एक अलग किस्सा है। लेकिन नेतन्याहू के हवाले से देखिए, नेतन्याहू ने आज जो स्टेटमेंट आई है उनकी तरफ से वो ये है कि जी फ्रेंड ऑफ इजराइल हैज रिटर्न टू द व्हाइट हाउस, कुछ इसी तरह से उनकी स्टेटमेंट थी। और ये वाकई सही है कि उनके ताल्लुकात बहुत ही करीबी रहे हैं। लेकिन ट्रंप ऐसी शख्सियत है कि वो अपने दोस्तों पे भी प्रेशर डालने को तैयार होता है, उसको आउटकम चाहिए होता है। उस आउटकम के लिए ही विल पुट प्रेशर ऑन हिज फ्रेंड्स, he will put pressure on his enemies। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा आराम से बैठ के इसका तज्जिया करना चाहिए, और यही कंक्लूजन मेरा ख्याल है इस वक्त हम ड्रॉ कर सकते हैं कि एज ए ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट who likes deal making, he will try to look for deals जहां उसको डील मिल जाती है। जी, मलिह लोधी साहब, आपका कहना यह है कि बावजूद इसके कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पहले ही अमेरिका में आके उनसे मुलाकात करके भी गए फ्लोरिडा में और उनकी दोस्ती भी नज़र आती है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये मुमकिन है कि वो नेतन्याहू के साथ भी सख्ती से पेश आए? देखिए, वो ज़रूर प्रो इजराइल हैं, बल्कि वो बाइडन से ज़्यादा प्रो इजराइल हैं, और उनके बहुत सारे जो टीम के मेंबरान हैं वो भी सारे मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ इजराइल। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही थी कि जैसे उन्होंने ये वायदा कराया है सीज फायर का, जंगबंदी का, ये प्रेशर डाल के कराया है ना, इसलिए कि 15 महीने से तो बाइडन नहीं करा सका था ना। क्यों नहीं करा सका था? इसलिए कि उसने प्रेशर ही नहीं डाला, या अगर उसने प्रेशर डाला था तो नेतन्याहू ने उसकी एक नहीं सुनी। लेकिन नेतन्याहू को ये तो पता है कि अगर मैं ट्रंप की नहीं सुनूंगा और ट्रंप को मैं अनॉय करूंगा तो ट्रंप इज क्वाइट केपेबल देन ऑफ बीइंग लेट्स से एन अनफ्रेंड ऑफ द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। तो उस हवाले से मैं बात कर रही थी, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी तरह से यानी कि उनकी सपोर्ट कम हो जाएगी इजराइल के लिए। लेकिन वो चाहेंगे जरूर कि इजराइल कायम रहे सीज फायर पे और वो निकलने की कोशिश ना करे। बिकॉज देखिए,
बहुत तवील तारीख है इसकी कि इजराइल मुआहदे करता है और फिर रिगल आउट करता है, वायलेट करता है, कॉन्ट्रवीन करता है। तो ट्रंप नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई चीज हो, मेरा अपना ख्याल यही है। जी मलैया लोधी साहिबा, माजी में जो बाइडन की इंतजामिया के दौरान तो कोई कोशिश नहीं की गई पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलाने की, लेकिन जिस तरह आपने भी डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत की काफ़ी बात की है, जिन अफराद को वो ग्रेट गाय या टेरिफिक गाय कहते हैं उनमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप कोई इससे मुताल्लिक किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे? चूंकि नरेंद्र मोदी इससे पहले माजी में तो कोशिश कर चुके हैं पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की, लेकिन अब कुछ बरस से वो इसमें दिलचस्पी लेते नजर नहीं आते। देखिए, अमेरिका और भारत के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक, मुआशी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, हर किस्म के ताल्लुकात हैं उनके। और मोदी और ट्रंप के पर्सनल रिलेशंस भी हैं। आई थिंक उनके आपस में दे हैव गॉट अलोंग वेरी वेल। लेकिन ये इससे हम मैं नहीं समझती कि इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रंप तैयार होगा कोई रोल प्ले करने के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान। अव्वल तो हमें ये देखना चाहिए कि भारत को कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की, और भारत ने हमेशा मीडिएशन की मुखालफत की है। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ट्रंप ऐसी चीज करेगा जो भारत को नापसंद होगी। और ट्रंप, मैं नहीं समझती कि उसको कोई इस चीज में दिलचस्पी होगी। इस वक्त दुनिया में इतने बड़े बड़े फ्लैश पॉइंट्स हैं, इतनी 2 जंगें अभी तक हो रही हैं, यानी कि एक जंग चले, एक आर्जी सीज फायर है, उसका अपना उसकी जो ट्रेड वॉर है चीन के साथ, तो इन सारी चीजों में ये तो नहीं फिगर करता, मुझे तो नहीं नजर आता ये। और इसमें अमेरिका को कोई खास मुफाद भी नहीं है मुझे तो उनको कोई मुफाद नहीं नजर आता। जी मलैया साहबा, ठीक है, इस पर तो आपका ही मौक़िफ़ है। ट्रंप के सदारत के आगाज़ के साथ ही आपको लगता है ऐसा कि अब्राहम अकॉर्ड्स आगे बढ़ेंगे? उस वक्त तो बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से उन्होंने किरदार अदा किया था, ये उनकी पॉलिसी आगे बढ़ सकती है? जुनेद, इसमें उसकी ख्वाहिश जरूर है ट्रंप की। मेरा ख्याल है वो चाहेगा कि इन पे बिल्ड किया जाए और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात जो हैं वो कायम किए जाएं। लेकिन देखिए, इस पे सऊदी क्राउन प्रिंस ने तो 2 टोक अल्फाजों में कह दिया है कि वो किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन करने को तैयार नहीं है जब तक फलस्तीनी इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। और इससे जाहिर है हम यही चीज कंक्लूड करते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि एक आजाद फलस्तीनी रियासत कायम होना जरूरी है, उसके बगैर अब वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करने को तैयार। तो अब ट्रंप को फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो किस हद तक फिर इन्वॉल्व रहेगा मशरिक वस्ता के पॉलिटिक्स में, और किस हद तक वो इजराइल को इस तरफ लेके आएगा। देखिए, इजराइल अंडर नेतन्याहू तो उसने तो 2 स्टेट सोल्यूशन को कब से अबैंडन कर दिया है। एंड डोंट फॉरगेट 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस की बेतहाशा सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस ने इंडोर्स की है, लेकिन ट्रंप उसका हामी नहीं रहा। अमेरिका की फॉर्मल पोजीशन यही है कि वो हिमायत करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन। तो अब देखना यह है कि क्या ट्रंप सऊदी अरेबिया की फैक्टर को कैलकुलेट करते हुए इजराइल को इस बात पे करेगा आमादा कि जी वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ वापस जाएं। ये बहुत ही बड़ा सवाल है और इसका मेरा ख्याल जवाब इस वक्त हमारे पास नहीं है। साहबा, जो पाकिस्तान में एक सियासी जमात की तरफ रुझान की तवक्को की जाती है या बात की जाती है, ऐसा होता आपको नजर आएगा डोनाल्ड ट्रंप के सदर बन जाने के बाद? जुनेद, ये तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं, मैं तो नहीं जानती। किस तरह पता लगेगा? उनके आने वाले नए सफीर से पता लग सकता है जो पाकिस्तान में तैनात होंगे? वैसे ये दिलचस्प सवाल है सफीर के हवाले से, इसलिए कि पिछले टर्म में ट्रंप ने कोई सफीर को अपॉइंट ही नहीं किया था पाकिस्तान, बल्कि उनके आधे से ज्यादा टेन्योर में यहाँ कोई यूएस एम्बेसडर ही नहीं रहा था। तो अब देखना ये है, और मैं समझती हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन होगा कि अगर वो अगले चंद महीनों में एक सफीर को नेम कर देते हैं या अपॉइंट कर देते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो पहला सिग्नल मिलेगा पाकिस्तान को कि ट्रंप इंतजामिया कोई दिलचस्पी भी रखती है पाकिस्तान में या नहीं।
बिकॉज जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम, तो उन्होंने सफीर भी नहीं अपॉइंट किया था।